नमस्कार दोस्त, अगर आप सब यह वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें। अपने दोस्त को भी यह वीडियो जरूर शेयर करें। जब कुंभकर्ण की खोपड़ी में डूब गए पांडव एक प्रेरणादायक कथा है जो न केवल महाभारत के युद्ध की घटनाओं को दर्शाती है बल्कि यह भी दिखाती है कि कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाए। कथा इस प्रकार है। जब युद्ध की स्थिति बढ़ी, पांडवों को कुंभकर्ण के अद्भुत बल और साहस का सामना करना पड़ा। कुंभकर्ण, रावण का भाई, अपनी विशालता और ताकत के लिए जाना जाता था। उसकी खोपड़ी में एक बार पांडवों ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए कुंभकर्ण को कमजोर करने का प्रयास किया। पांडवों ने मिलकर कुंभकर्ण की शक्तियों का अध्ययन किया और उसके कमजोरी बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, पांडवों ने अपने साहस और एकता का परिचय दिया। उनकी योजना सफल रही और अंततः उन्होंने कुंभकर्ण को पराजित किया। इस कथा से यह सीखने को मिलता है कि एकता, साहस और योजना बनाना किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए आवश्यक है। यह कहानी न केवल युद्ध की महत्ता को दर्शाती है बल्कि यह भी सिखाती है कि किसी भी कठिन परिस्थिति में धैर्य और बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए। जब कुंभकर्ण की खोपड़ी में डूब गए पांडव एक विशिष्ट कथा नहीं है बल्कि यह महाभारत से जुड़ी एक काल्पनिक स्थिति प्रतीत होती है। हालांकि इस पर आधारित एक कहानी बनाई जा सकती है। कहानी जब कुंभकर्ण की खोपड़ी में डूब गए पांडव। महाभारत के युद्ध के दौरान जब पांडवों को कुंभकर्ण का सामना करना पड़ा तो युद्ध का मैदान हाहाकार से भर गया। कुंभकर्ण अपनी विशालता और बल से सभी को भयभीत कर रहा था। पांडव जानते थे कि यदि उन्होंने इसे जल्दी नहीं रोका तो यह उनकी हार का कारण बन सकता है। पांडवों ने एक योजना बनाई। भीम और अर्जुन ने मिलकर कुंभकर्ण को आकर्षित करने का निर्णय लिया। जैसे ही कुंभकर्ण युद्ध के मैदान में आया, भीम ने उसे चुनौती दी। कुंभकर्ण ने अपनी खोपड़ी को तानकर पांडवों की ओर बढ़ा दिया। युद्ध के बीच में पांडवों ने उसकी विशाल खोपड़ी के चारों ओर चक्रीय तरीके से हमला किया। उन्होंने उसकी कमजोरियों को पहचान लिया और एकजुट होकर उस पर हमला किया। कुंभकर्ण, जो पहले अजेय लग रहा था, धीरे धीरे कमजोर होने लगा। अंततः पांडवों ने कुंभकर्ण की खोपड़ी को ऐसे पराजित किया कि वह धरती पर गिर पड़ा। इस घटना ने साबित किया कि एकता और साहस से किसी भी बड़े दुश्मन को पराजित किया जा सकता है। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम एकजुट होकर किसी चुनौती का सामना करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। क्यों गए थे पांडव लंका और कैसे पांचों पांडव कुंभकर्ण की खोपड़ी में डूबने लगे? किसने बचाया पांडवों को डूबने से? क्या था आखिर खोपड़ी का रहस्य? यह कथा द्वापर युद्ध के अंतिम चरण की है, जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, जिसके चलते कौरव और पांडव अपनी दो सेना एकत्रित करने में लगे थे। कौरव और पांडव दोनों पक्ष को सेनाओं की आवश्यकता थी, इसलिए दोनों पक्ष अपने सगे संबंधियों या जानकारों को युद्ध के लिए आमंत्रण भेज रहे थे। एक दिन पांडव अपनी माता कुंती के पास गए, जहां उन्होंने चिंतित होते हुए कहा कि माता, यह युद्ध हम कैसे जीतेंगे, क्योंकि कौरवों के पास सेना की तादाद ज्यादा है। तभी माता कुंती पांडवों को सेना के लिए दक्षिण दिशा में जाने की बात कहती है, जहां पर मौजूद थी लंका। मंदोदरी से मिलने पहुंचे पांडव। पांचों पांडव माता कुंती से आज्ञा लेकर लंका के लिए निकल गए। रास्ते में उन्होंने भगवान शिव के दर्शन किए। लंका तक जाने का इकलौता मार्ग था राम सेतु, जो कि उस समय टूटा हुआ था। इसलिए लंका जाने के लिए उस क्षेत्र के लोग राम सेतु की मरम्मत किया करते थे। उसी सेतु के माध्यम से पांडव लंका पहुंचे। तब उन्होंने वहां पहुंचकर माता मंदोदरी से भेंट की। माता मंदोदरी से मिलते ही पांडवों ने माता मंदोदरी को प्रणाम किया और कहा कि आर्यवर्त में अधर्म फैल चुका है। माता मंदोदरी से मांगी मदद, जिसके चलते हमें अपने सगे संबंधियों के साथ एक विशाल युद्ध में कूदना पड़ रहा है, जो धर्म और अधर्म की डोर को समेटे हुआ है। हम अपनी माता कुंती के आदेश से ही यहाँ आए हैं और आपसे चाहते हैं कि आप अपनी विशाल सेना से महाभारत के युद्ध में हमारा समर्थन करें। तब मंदोदरी ने कहा कि लंका के राजा रावण पहले ही स्वर्ग सिधार चुके हैं। स्वर्ग और इंद्र को जीतने वाला मेरा पुत्र मेघनाथ भी पहले ही वीर गति को प्राप्त हो चुका है।
वहीं मेरे देवर विभीषण पहले ही खुद को भगवान को समर्पित कर चुके हैं, इसलिए हम आपकी ज्यादा सहायता नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, लंका के कुछ सैनिक जरूर आपको दे सकते हैं। लंका की सेना का साथ सुनकर युधिष्ठिर को खुशी हुई। वहीं रात होने की वजह से पांडवों ने लंका में ही निवास किया। पांचों पांडव स्नान के लिए खोजने लगे सरोवर। सुबह मंदोदरी ने पांचों पांडवों को स्नान के लिए भेजा। पांचों पांडव स्नान के लिए सरोवर की तलाश में निकल पड़े। तभी उन्हें एक सरोवर दिखा। लेकिन आपको बता दें कि वो सरोवर नहीं बल्कि कुंभकर्ण की खोपड़ी थी। जैसे ही पांचों पांडव स्नान के लिए खोपड़ी में उतरे तो पांचों उस सरोवर में डूबने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी वहां मौजूद एक गवाले ने पांडवों को खोपड़ी में डूबते देखा और यह बात जाकर माता मंदोदरी को बताई। मंदोदरी पांडवों की मदद के लिए सरोवर पहुंची। मंदोदरी ने खोपड़ी को उल्टाकर बचाई पांडवों की जान। उन्होंने खोपड़ी को उल्टा किया और पांडवों को डूबने से बचाया। पांडवों ने माता मंदोदरी से पूछा कि आपने सरोवर को कैसे उल्टाया। तभी माता मंदोदरी बताती है कि सरोवर नहीं बल्कि मेरे देवर कुंभकर्ण की खोपड़ी है। यह सब सुनते ही पांचों पांडव एक पल के लिए हैरान रह गए। इसी के साथ माता मंदोदरी ने पांडवों को रावण की कथा भी सुनाई कि कैसे वो अधर्म के मार्ग पर चलते हुए भगवान श्री राम के हाथों मारे गए। मंदोदरी ने पांडवों को कहा कि अगर तुम धर्म के साथ हो तो निश्चय ही जीत तुम्हारी होगी। तुम्हारी सेना बड़ी हो या छोटी उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और इस तरह पांचों पांडवों को माता मंदोदरी से एक सीख मिली। अगर आपको कुछ और विशेष चाहिए या किसी और विषय पर कहानी चाहिए तो बताएं।